पॉइंट ये बोल रहा हूँ, ब्रह्म राक्षस ने झूठ बोला है वहां पर। कैसे? राक्षस विवाह के बारे में। क्या झूठ मतलब? आपने सुना है? राक्षस पूरा तो विवाह मैंने के सुना, बारे में थोड़ा सा सुना है। मैं बताओ क्या बोला, मैं बताता हूँ। पहला उसका झूठ ये है कि राक्षस विवाह के बारे में बोला है कि देयर आर 7 टाइप्स ऑफ मैरिजेस। आप बोलिए कि 7 है या 8 है? 7 8 तो मुझे कोई नंबर याद नहीं है वैसे। 8 है। मनुस्मृति चैप्टर 3 वर्स नंबर 20 से लेकर 30 तक अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरे आए थे। नंबर नहीं याद मुझे। हाँ फिर बोलो। 8 टाइप्स ऑफ मैरिजेस है। पहला झूठ उसका 7 बोला है वो। दूसरा झूठ ये बोला है कि राक्षसा विवाह जो है ना, उसको कंडेम किया गया है। वो बोला कि अधर्म है। और मनुस्मृति अगर आप पढ़ेंगे चैप्टर 3 में तो उसको अधम नहीं बोला गया है, अधम बोला गया है पिशाचा को, 8th मैरिज को। महाभारत भी सेम। राक्षस भी, हाँ एक बात, राक्षस विवाह है जो, वो कई जगह ऐसे आता है कि जो फोर्सफुली होता है, तो वो उस वे से उसे कंडेम किया गया कि फोर्सफुली जैसे किया जाता है जो चीज, जैसे कई बार भीष्म ने भी किया था। धर्म है या अधम है? धर्म कैसे मतलब? राक्षस विवाह जो एक है वो उसको कंडेम नहीं किया जाता ज्यादातर कि फोर्सफुली है वो। नहीं स्क्रिप्चर से बताएंगे आपके कंडेम किया गया है? नहीं बता पाएंगे। मनुस्मृति जो ने कोट किया है ना, मनुस्मृति के, ओ यार मोक्ष लेट मी स्पीक। चलो बोलो फिर, मुझे मनुस्मृति चैप्टर 3 अगर आप पढ़ लेंगे, आपको मैं पढ़ के ही सुनाता हूँ यार। अगर ऐसा ही है तो फिर आपको पढ़ के ही सुनाता हूँ फिर आपको। मैं बोल तो रहा हूँ कि ऐसी कई जगह है कंडेम किया जाता फोर्सफुली उसको। पढ़ के बताता हूँ ना। मनुस्मृति तो मानते ही है ना वो, अब मनुस्मृति भी नहीं मानेगा क्या? हाँ बोलो फिर, है क्या? बोलो आगे। उन्होंने आपसे सैम भाई ने पूछा है कि कहां पर कंडेम किया, किस शास्त्र में किया, वो तो बताए ना। हाँ बताऊंगा, ठीक है जी। हाँ तो वर्स देखिए, मनुस्मृति चैप्टर 3 वर्स नंबर 21 में बताया गया है कि पिशाचा मैरिज जो 8th मैरिज है वो लोएस्ट ऑफ द 8th है, उसको कंडेम किया गया है। पिशाचा उसको अधम बोला गया है। और बाकी के 7 जो है, राक्षस विवाह, गंधर्व विवाह, असुर विवाह, प्रजापति विवाह, अर्षा विवाह, दैव विवाह, ब्रह्मा विवाह, इसको परमिसेबल बताया है। और ऊपर के जो 4 है, प्रजापति, अर्षा, दैवा और ब्रह्मा, ये विवाह जो है ना स्पेसिफिक ब्राह्मण्स के लिए है। और जो नीचे के जो आते हैं, असुर, गंधर्व विवाह और राक्षसा विवाह, ये क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए है। और पिशाचा मैरिज जो है ना, मनुस्मृति में कंडेम किया गया है उसको। पर ब्रह्म राक्षस क्या बोला है? इसको थ्रू आउट द स्क्रिप्चर कंडेम किया गया है, जो कि दूसरा झूठ उसका। ठीक है। और ये बोला है कि क्षत्रिय तक उसको प्रैक्टिस नहीं कर। एक मिनट लेट मी कंप्लीट, इसके बाद आप बोलो। क्षत्रिय भी इसको प्रैक्टिस नहीं करते बोला है। पर मनुस्मृति में खुद लिखा है कि क्षत्रिय और वैश्य के लिए ये लॉफुल है। लॉफुल वर्ड आया है वहां पर, कंडेम नहीं आया है, अनलॉफुल नहीं आया है, फॉरबिडन नहीं आया है, लॉफुल फॉर क्षत्रियास एंड वैश्यास। और आता है कि और पुराणास में आता है, एक मिनट, कौन सा है ये, गरुड़ पुराणा में आता है, राक्षस विवाह जो है ना क्षत्रियास के लिए स्पेसिफिक था। वो टाइम पे लोग ये क्या है, ज्यादातर प्रैक्टिस करते थे क्षत्रिय। गरुड़ पुराणा में आता है। ठीक है। स्कंद पुराण में आता है कि सच मैरिज लाइक राक्षस विवाह वर इन वोग अमंग द क्षत्रियास एंड द वैश्यास। कृष्णा जी की सिस्टर के साथ भी ये राक्षस विवाह किया था अर्जुन ने, और कृष्ण जी खुद इसको अलाउ करते हैं। आपको पता है मोक्ष भाई? कृष्ण जी बिल्कुल पता है, ये तो मेरी बात हो चुकी है पहले। मुझे बोलने दो तो मैं बताता हूँ ना। ये धर्म था क्या धर्म था जो कृष्णा जी ने करवाया था? अब आप या तो आपकी बात कंप्लीट हो तो मैं बोलता हूँ। सैम भाई होगी ना बात कंप्लीट? जी सैम भाई बात करेंगे, 10 मिनट नुकता है। हेलो, हाँ बोलो। अच्छा, मेरे ख्याल से सैम भाई को थोड़ा सा लैग हो रहा है। अली भाई आप बात कर लीजिए। नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं रिप्लाई कर रहा हूँ इसका। थोड़ा सा लैग हो रहा है। सैम भाई बात आप ही करेंगे, मैं जस्ट एक ये नुकता ऐड करना चाहता हूं। मैं रिप्लाई कर दूं ये जो अभी सैम भाई ने और जी कुछ कनेक्शन इशू है यहाँ पर। सैम भाई वापस आ गए। सैम भाई आवाज आ रही है आपको? जी हाँ मेरे भाई, सॉरी थोड़ा यहाँ पर कनेक्टिविटी का कुछ इशू चल रहा है शायद। अरे नो प्रॉब्लम। सैम भाई आप अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर मोक्ष जो है वो चाह रहा था कि रिस्पांस दे दे। मैंने कहा आपकी मौजूदगी में दे तो ज्यादा बेहतर है। जी बस मैं यही बताना चाह रहा था कि राक्षस विवाह को जो इसने बताया है, पहली चीज के वो अधम में बताया, और मनुस्मृति और पुराणास में वो अधम नहीं है, कंडेम नहीं किया गया है। और ये तीसरा उसका झूठ था कि सारे किताबों में हर जगह हर कोई उसको कंडेम किया गया है। और जो ये करता था वो सबसे बदतरीन इंसान था, बैड पर्सन। इसका मतलब कृष्णा को भी रेंज में ले लिया वो। अब हेलो जी बताइए। हाँ अब होगी कंप्लीट? जी ठीक है। हाँ तो मैं वही बोल रहा, देखो राक्षस विवाह होता है ना, उसमें ये होता है कि
उसको जैसे फॉर एग्जांपल एक दो सिनेरियो है इसमें कि एक लड़की को मतलब वो जबरदस्ती ले जाना, जैसे भीष्म का भी एग्जांपल मिलता है कि भीष्म ने ऐसे किया था और वो अंबावती और अंबालिका और उसको लेके गया था, ठीक है। और एक हमें एग्जांपल ऐसा मिलता है कि जैसे जो कृष्ण जी की बहन थी, क्या नाम था उसका, नाम भूल गया मैं, सुभद्री का पता नहीं क्या था, जो भी था, तो उसको भी जब अर्जुन के साथ शादी हुई थी वो राक्षस विवाह से हुई थी। मोक्ष ये गलत है, सॉरी मोक्ष ये गलत है। आप उपमा के जरिए परिभाषा मत दो, मगर ना धार्मिक जो उसकी परिभाषा है ना राक्षसा विवाह की वो पेश करो। आप जो उदाहरण दे रहे हो ना, ये तो आप डिफेंस कर रहे हो। अभी तो पहले आपको डेफिनेशन पेश करनी है कि जो सैम भाई कह रहे हैं कि राक्षस विवाह की ये डेफिनेशन है, वो क्या है। हाँ ठीक है, तो उसके राक्षस विवाह की, हाँ पर्टिकुलर राक्षस विवाह की डेफिनेशन है कि फोर्सफुल लेके जाना, ठीक है, मतलब कि एक फोर्सफुल लेके जाना, ठीक है, ये है पर्टिकुलर डेफिनेशन। फिर हमें जैसे कुछ एग्जांपल मिलते हैं कि जैसे महाभारत में ये जो कृष्ण की बहन के साथ मिलता है कृष्ण जी की, और जो एक भीष्म वाला मिलता है उसमें ये फर्क है कि भीष्म वाले में वो उसको लड़की की जबरदस्ती मतलब उसके विल के खिलाफ लेके गया, ठीक है। लेकिन सुभद्रा वाले में उसमें ये मिलता है कि जो उसके जो भाई थे मतलब उसके रिश्तेदार थे, वो उसकी शादी करवाना चाहते थे किसी रुक्मी नाम के उससे, जबरदस्ती लड़की की, कृष्ण की बहन की। तो उस वे में जब अर्जुन उसे लेके गया राक्षस विवाह से, तो वो उस कंटेक्स्ट में सही था कि वो लेके तो बाय फोर्स गया कि उस सारे किंगडम के अगेंस्ट हो गया, अपनी मतलब अपना वो वीरता दिखाते हुए लेके गया। लेकिन जब उस लड़की के उसकी इच्छा के उसमें था कि दोनों की एग्रीमेंट था उसमें, लेकिन अगर कोई राक्षस विवाह ऐसे कर रहा है कि जो फोर्सफुली जबरदस्ती लेके जा रहा है, तो वो गलत है और वो उसमें कैटेगरी में रहता है गलत में। हाँ, उसको सैम भाई पूछ रहे हैं गलत दिखाओ जी, उसको गलत जी जी, क्योंकि सैम भाई ने जो शास्त्रों के प्रमाण दिखाए उससे पता चल रहा है कि राक्षसा विवाह क्षत्रियों के धर्म के अनुकूल है। ये बात उनकी उसमें बिल्कुल तो जैसे अब मैंने एग्जांपल दिया ना आपको, ये जो भीष्म वाला, तो उसमें तो गलत ही बोलते हैं उसको कि भीष्म ने इसको अंबालिका को इसको ऐसे लेके, और ये बात अंबालिका ने उसने भी लड़कियों ने भी बोली थी कि तू हमें जबरदस्ती लेके आया। लेकिन ये बात सुभद्रा ने अर्जुन को नहीं बोली क्योंकि वो दोनों की उनपे सहमति थी, तो वो लाए तो फोर्सफुली थे, पर वो पूरे किंगडम के अगेंस्ट अपनी मतलब बहादुरी या जो भी दिखाते हुए अर्जुन मतलब कृष्ण की बहन को वो लेके गया था, क्योंकि उसकी शादी किसी और से करवाने वाले थे और लड़की तैयार नहीं थी उसमें। जी सैम भाई, जस्ट मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा मोक्ष भाई, जो इन्होंने दो बातें महाभारत के हवाले से की है, सुभद्रा वाली और भीष्म वाली, दोनों ने इन्होंने झूठ बोला है, गलत बयानी की है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो दोनों आपने सुभद्रा के बारे में बात की है वो भी गलत की है, और भीष्मा के बारे में जो बात की है वो भी गलत की है। लेकिन अब आपसे सैम भाई बात कर रहे हैं, गलत कैसे की है? नहीं गलत क्या किया है सुभद्रा के बारे में? आपने साफ झूठ बोला है, ये बात ही नहीं थी जो आपने बात यहाँ पर दोनों मामला में रखी। वहां पर भी जो मनुस्मृति के हवाले से सैम भाई ने रखा अपना मौकफ और रेफरेंस आपको दिया, भीष्मा ने भी वही कहा कि ये क्षत्रियों के धर्म के बिल्कुल मुताबिक है कि आप अपना बल दिखाने के लिए अगर किसी की लड़की उठा लेते हैं तो वो धर्म के अनुसार आपकी पत्नी बन जाती है। तो ये कहानी आप ना सुनाए। और दूसरा आप कह रहे हैं कि जी वो शादी, एक मिनट जस्ट मैं अब आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ सैम भाई ही हैंडल करें, ये मैं करेक्शन करवा दूं। इसी तरह सुभद्रा के मामले में ये कह रहे हैं कि वो उसकी शादी किसी और से करवा रहे थे, नहीं करवा रहे थे, स्वयंवर हो रहा था। और अगर करवा रहे थे तो फिर श्री कृष्णा जी अपनी बहन को भगवाने की बजाय वहां पर कहते हैं कि जब ये चाहती नहीं है तो क्यों कर रहे हो ऐसा। तो ये दो बातें आप गोल-मोल कर रहे हैं। नहीं वो आप समझ नहीं रहे ना, जो बलराम है, जो बलराम है, बड़े अच्छे तरीके से समझा हुआ है। तो मैं जस्ट ये रिप्लाई तो करने दो, आपने क्वेश्चन उठा दिया है, पब्लिक की करेक्शन के लिए ये चीज रखी है, बाकी अब आपको सैम भाई हैंडल करेंगे। वैसे चलो इस पे तो कोई बात करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहले भी मैंने इस पे आपकी जब डिबेट उस पे मैंने अच्छे से बता दिया था, इसको तो छोड़ ही दो। चलो ये तो पहले भी मैंने रख चुका हूं अपना पॉइंट। सैम भाई बोलो अब कुछ है तो। जी तो भाई अगर मनुस्मृति अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें राक्षसा विवाह का एक डिस्क्रिप्शन दिया गया है, वर्ड टू वर्ड, कट टू कट। मनुस्मृति चैप्टर 3 वर्स नंबर 33। मेरे पास यहाँ पर थोड़ा इंटरनेट का मसला हो रहा है, डाउन है। अगर अली भैया, आमिर भाई, अगर कोई गूगल कर लीजिए। आप बोल दो ना, आप ऐसे ही बोल दो, मैं समझ लूंगा। नहीं आपको बताना, नहीं आपको बताना। जी मैं ओपन कर देता हूँ, मैं ओपन कर देता हूँ 3 का 33। अच्छा इंग्लिश में चलेगा? कैसे कर रहे हो? नहीं इंग्लिश में चलेगा या मैं हिंदी में ओपन कर दूं मोक्ष भाई, जैसे आप कहते हो। वो देखो अगर आपके पास वो है विशुद्ध वाली तो फिर तो अच्छा है, वही अगर वही करता अगर होती है तो वो जो आपके पास है नहीं सुरेंद्र अज्ञात वाली विशुद्ध आपकी तो नहीं है। आर्य समाजी उनके साइड जंप हो गए। नहीं आर्य समाजी की क्या, उसमें कुछ ऐसी होती है ना कि जो मैच करती है, जो पूरी उसके साथ जैसे जिस डिस्क्रिप्शन वो लिखी है, डिस्क्रिप्शन उसने पूरी काफी टाइम डिस्क्रिप्शन दी हुई है, डिस्क्रिप्शन तो विशुद्ध के अंदर भी वही मिलेगी। मैं आपके लिए वो भी ओपन कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। देख लो, जो भी देख लेता हूँ मैं। हाँ चलो विशुद्ध के अंदर भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। विशुद्ध वाले ये तो नहीं ना, विशुद्ध वाले तो आपका ही पक्ष रखेंगे ना। तो असल तो चीज ये है
कोई मास नहीं है। अगर तो असल तो चीज ये जो सैम भाई बताना चाह रहे हैं वो है डेफिनेशन, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या है वो मैं आपके सामने, अगर आप इंग्लिश में अगर आप डेफिनेशन पे ये बताना चाह रहे हो ना, रुको, अगर डेफिनेशन पे ये बताना चाह रहे हो बाय फोर्स, तो उस पे तो मैं एग्री कर रहा हूँ कि वो नाम उसका वही है कि बाय फोर्स। मारकर पीट कर जबरदस्ती कर उठाकर घर से लेके जाना, इसको राक्षसा विवाह बताया जाता है, ठीक है। मैं नहीं ये तो ये ब्रैकेट में ऐड होगा, पर मैं जो बोल रहा हूँ राक्षस विवाह का मतलब ये है कि बाय फोर्स। ब्रैकेट नहीं है। कौन सी ब्रैकेट बोल रहे हैं आप? पूरा वर्ड्स ब्रैकेट में बोल रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ कि जो राक्षस विवाह की जो पर्टिकुलर डेफिनेशन है ना, जैसे उसका मतलब ये है कि बाय फोर्स। अब आप उसमें मारना पीटना या तो किस सीन के हिसाब से बोला गया, ये मुझे समझ नहीं आ रहा। मनुस्मृति में ही लिखा है, मार कर पीट कर जबरदस्ती कर उठाकर लेकर जाकर किडनैप कर उससे शादी करना, इसको राक्षसा विवाह बोला जाता है। और ऐसे अब मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हो ना ये सब चीजें बाय फोर्स, मैं बोल रहा हूँ कि ये तो है ही है उसमें कि जो अगर उस वे से निकाल लेके जाता है उसे बाय फोर्स अलग होता है। देखो मोक्ष बाय फोर्स बोलने से मारम पीटी जो है ना वो बंद नहीं हो जाती। मारम पीटी के बारे में कौन बोलेगा? बाय फोर्स तो है ही, वहां पर मार कर डरा कर पीट कर उसको उठाकर लेकर जाना राक्षसा विवाह कहलाता है, मनुस्मृति में लिखा है। दूसरी चीज, मनुस्मृति में वही चैप्टर में लिखा है कि ये जो है राक्षसा विवाह, ये क्षत्रिय और वैश्य के लिए लॉफुल है, परमिसिबल है। जी अपना सैम भाई ये देखें, कन्या पक्ष वालों को मारकर, मैं जूम कर रहा हूं, ठीक है, मारकर या घायल करके अथवा घर में तोड़ फोड़ करके चिल्लाती पुकारती रोती हुई कन्या का घर से बलात्कार रूपपूर्वक अपहरण करके विवाह करना, ये राक्षसा विवाह की विधि की कही गई है, ठीक है जी। ठीक है। और ये विशुद्ध मनुस्मृति का स्टार स्टोर नहीं लगा हुआ, ये देख ले 33, ठीक है। ये बिल्कुल हाँ ठीक है, मेरे को जवाब देना चाह रहा हूँ। ये मोक्ष, ये मारम पीटी के बारे में कौन बोलेगा? मार कर घायल कर ठीक है मैम, घर से उठाकर घर में तोड़ फोड़ कर उसको किडनैप करके लेके जाना। समझ गया आपका पॉइंट, मेरा पॉइंट सुन लो। ठीक, तो देखो मैंने आपको क्या बोला। हाँ मोक्ष सुनिए, इसीलिए पढ़वाना चाहता था मैं आपको। पढ़ लिया तो ये सारे रेफरेंसेस जो हम बोलते हैं ना वही होते हैं वो। अब मेरा आपको पढ़वाने की जरूरत क्यों पड़ती है? सुन लो। तो यहाँ पर आता है मनुस्मृति चैप्टर 3 वर्स नंबर 26 में आता है, 2 forms of marriages mentioned before, that is Gandharva and Rakshasa विवाह has been declared whether separate or mixed to be lawful for the Kshatriyas. लॉफुल आ रहा है वहां पर, परमिसेबल। ठीक है, अब ठीक है, मैं अपना पॉइंट रखता हूँ छोटा सा। हाँ, तो ये जो आप मारकर पीट कर दिखा रहे हैं, मैं वही बोल रहा हूँ कि जैसे पॉइंट, अगर एक मिनट अगर आपको पॉइंट रखना है ना, आपका ओपिनियन मत दीजिए, ब्रह्म राक्षस का ओपिनियन दीजिए, क्योंकि ब्रह्म राक्षस ये बोला है। ब्रह्म राक्षस का मैं तो नहीं दे सकता ना, ब्रह्म राक्षस का मैं कैसे दूंगा? स्ट्रीम उसकी हो रही है कि ब्रह्म राक्षस ने ये बोला है, आपको ये बताना है कि वो सच बोला या झूठ बोला है, आपको इसलिए ठीक है। फिर मैं ट्राई कर सकता हूँ कि मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा वो रख रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये है कि जैसे एक मिनट मोक्ष सुन लीजिए, क्रक्स निकाल रहा हूँ कि ब्रह्म राक्षस ने ये बोला है कि ये विवाह जो है ना, क्षत्रिय विवाह जो है ना, ये अधम है। सारे स्क्रिप्चर्स में, एक भी स्क्रिप्चर नहीं, सारे स्क्रिप्चर्स में ये अधम है, अधर्मी विवाह है। ये झूठ बोला है या सच बोला है? ये झूठ बोला है। अब ये मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि उसने किस कंटेक्स्ट में बोला ये। किसी कंटेक्स्ट नहीं दिया, यही बोला है, सिर्फ यही लाइन है, कंटेक्स्ट कुछ नहीं है। मैं वो तो समझाना चाह रहा हूँ ना, जैसे आपने दिखाया मारने पीटने ले जाने के, ठीक है। अब जब कृष्ण अर्जुन लेके गया तो मारा पीटा नहीं ना उसने कुछ किसी को। मेरे भाई एक आदमी अगर ये बोल रहा है कैटेगोरिकली ये वर्ड भी यूज किया है उसने कि सारे जितने स्क्रिप्चर्स है सनातन धर्म के, उसमें कैटेगोरिकली इसको कंडेम किया गया है, इसको अधम बताया गया है। ये सच है या गलत है स्टेटमेंट? उसने बैकग्राउंड, मैं अपना पॉइंट रख रहा हूँ। हाँ ठीक है, जो मुझे लगता है। चाहिए ओ भाई आपका पॉइंट नहीं चाहिए, इसके ऊपर आप यस या नो वो बोलिए और आगे बढ़िए, उसके बाद बोलिए आप जो बोल। मोक्ष आसान कर देते हैं, मोक्ष आपको कह रहे हैं। नहीं, सुने आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा। आप अपना डिफेंस रखना, मगर जो सैम भाई का पर्टिकुलरली प्रिसाइज स्पेसिफिक सवाल है ना, उसको गौर करो। हीटेड पिछवाड़ा का डिबेट में कैटेगोरिकल ये कहना कि राक्षसा विवाह बिल्कुल कंडेम है सनातन धर्म के सारे शास्त्रों के अंदर, क्या ये सत्य है या असत्य है, इतना बता के फिर अपना पक्ष रख दो।
अब इस पे मैं यस नो, यार पता क्या, अब इसमें अगर मैं यस नो बोलूंगा ना तो प्रॉब्लम ये मुझे आएगी कि अगर फॉर एग्जांपल समझ लो अगर मैं यस बोल दूं, ठीक है, तो मुझे अब ये नहीं पता ना कि उसने ये इस वे में बोला कि अगर फोर्सफुली उसके विल के अगेंस्ट ले जा रहा है तो सारे उसमें यही है कि सब हमेशा यही बोलते हैं कि कन्या के अगेंस्ट ले जाना नहीं चाहिए। सॉरी रुक जाओ देखो, बाहर सूरत ये आपको प्रूव करना होगा, ये आप अपना डिफेंस पेश कर रहे हो, ठीक है। मान लेते, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं राक्षस विवाह की जो आप पेश कर रहे हो, ठीक है, जो आप परिभाषा पेश कर रहे हो वो तो धर्म अनुकूल है ना, यानी जो श्री कृष्ण ने किया या अर्जुन ने किया या ऐसे कुछ लोगों ने जो विवाह किए जो कि धर्म अनुकूल आ रहे थे, यानी आपकी परिभाषा के अनुसार जो राक्षस विवाह वो तो कंडेमेबल नहीं है ना शास्त्रों में, ठीक है ना। हाँ, वो उस सिनेरियो में कंडेमेबल नहीं है, ठीक है। हाँ, थैंक यू। इसका मतलब ये है, सैम भाई गौर कीजिएगा, इसका मतलब ये है कि आप भी ये मान रहे हो कि कुछ राक्षसा विवाह के कुछ टाइप्स हैं वो धर्म अनुकूल हैं, कुछ निषिद्ध हैं, ठीक है ना। बिल्कुल। अच्छा, अब उसका कैटेगोरिकल ये कहना कि राक्षसा विवाह बिल्कुल अधर्म है, क्या ये शास्त्रों के अंदर कैटेगोरिकल लिखा हुआ है? भाई अब एक बात समझो मेरे भाई, अगर उसने देखो इसके साथ भी स्टिक रहो, मैंने कितना आसान किया, मैं आपकी बात मान के चलूं, आपका डिफेंस मैंने इंक्लूड किया बीच में जो आपका इंटरप्रिटेशन है। अब मुझे बताओ, अब तो ब्रह्म राक्षस की ये बात झूठी निकलती है ना कि वो ये कहे कि कैटेगोरिकल राक्षसा विवाह जितने प्रकार जो राक्षसा विवाह की परिभाषा वो सारे के सारे कंडेम है, इसको तो समझो ना। अगर इसकी ये तो झूठ बोल, मैं देखो वही बात बोल रहा हूँ, अगर इसकी कोई रेफरेंस है तो फिर तो ठीक है। किसकी कोई रेफरेंस है तो? कि जैसे कि सारे के सारे कंडेमनेबल है। नहीं ना पेश कर सका भाई, उसने दिया ही नहीं ना, कुछ डिफरेंस ही नहीं दिया उसने, दिया ही नहीं उसने तो उसने यही तो सैम भाई बता रहे हैं कि उसने राक्षसा विवाह को डिफाइन ही करके उसने को दूसरा इंटरप्रिटेशन दी नहीं है। तो मैं आपकी मौजूदगी में कह रहा हूँ कि चलो आपको बेनिफिट ऑफ डाउट है, देनी चाहिए थी, तो इसका मतलब है उसने झूठ बोला है ना यार। अब झूठ भाई, झूठ चलो गलत किया ना, यानी गलत किया ना, गलत भी नहीं बोल सकता, अधूरा बोल सकता हूँ कि चलो हाफ है, चलो अधूरा बोल देते हैं। अब आपके जिम्मे एक चीज आ गई है, ठीक है, हम कंक्लूजन पे आ रहे हैं। उसने अधूरी चीज की, वैसे तो सारी डिबेट ही अधूरी थी, सबसे बड़ी गलती ही उसकी ये है, आपने खुद भी माना है तो उसने ये अधूरा काम ही किया, अनप्रिपेयर्ड किया। अब सैम भाई की बात का आपने देना है कि शास्त्रों के अनुसार आपने दिखाना है स्पष्ट तरीके से ऋषियों ने राक्षसा विवाह को कैटेगोरिकल या फिर आपका जो पार्ट है जो राक्षसा विवाह की परिभाषा विशुद्ध मनुस्मृति के अंदर मौजूद है, विशुद्ध मनुस्मृति में तो मारपीट कर तोड़ दो, ये निषिद्ध है, धर्म अनुकूल नहीं है, जो सैम भाई क्लेम कर रहे हैं जी। ठीक है, तो मैं इसके तो मैंने आपको वो दिया ना कि जैसे एक तो भीष्म का भीष्म वगैरह काफी हमें मिलता है कि वो जो फोर्सफुली लेके गया, लेकिन किया था वो अली भाई ने, सॉरी अभी 2+2=4 की तरह मैं चाह रहा हूं ताकि फिर आप अंबालिका जो अंबालिका है ना जिसको वो लेके आया था उसने भी कंडेम किया कि तू ये में गलत लेके। मोक्ष देखिए सिंपल करते हैं, 8 टाइप के विवाह मनुस्मृति में मिलते हैं, राइट। लाइन से बताया गया है, एक एक कर बताया गया है कि पहला विवाह इसका डेफिनेशन क्या है ब्रह्म विवाह का, दूसरा विवाह इसका मतलब क्या होता है, तीसरा विवाह, ऐसे 8 बताया गया है अलग अलग, ठीक है। बेस्ट डिफाइन किया है वो 8 को मनुस्मृति में, और उसके हिसाब से वो डिफाइन करने के बाद सबको 8 को एक साथ डिफाइन करने के बाद अलग अलग बताया गया है कि किस किस लोगों के लिए ये विवाह उचित है। ब्राह्मण्स के लिए ऊपर के 4 जो विवाह है वो लॉफुल है, उनको नीचे के विवाह नहीं करना चाहिए। और बीच के जो कैटेगरी के बताया गया है वो क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के लिए बताया गया है। और स्पेसिफिक जो है ना राक्षसा विवाह, ये वैश्य और क्षत्रिय के लिए बताया गया है, लॉफुल बताया गया है मनुस्मृति में। और लास्ट का पिशाचा विवाह जो है ना उसको कंडेम किया गया है, फॉरबिड किया गया है कि इसको कोई भी नहीं करना है, ये शैतानी विवाह है। तो मनुस्मृति में सबसे खूबसूरती से एक्सप्लेन किया गया है स्टेप बाय स्टेप और सीधा सीधा एक कॉन्टेक्स्ट के साथ। अब मुझे आप बताइए कि आप जो ये कैटेगरी एक नहीं डाल रहे हैं वो मनुस्मृति में क्यों मिसिंग है? नहीं, मैं वही तो बोल रहा हूँ ना, देखो मनुस्मृति में मिसिंग की बात नहीं है, अब जो चीज हमारे टेक्स्ट है उसको इंटरप्रेट करते हैं ना। अब जैसे भीष्म को बोला कि इसने गलत किया है क्योंकि वो अंबालिका ने खुद बोला जिसको शादी लेके गया। सॉरी, लेकिन मैं पूछने लगा था मोक्ष, ये मैं पूछने लगा था, मुझे ना बता दो भीष्म को किसने कंडेम किया था? अंबालिका थी, जो अंबालिका है ना, जो अंबालिका यानी ऋषि थी वो कोई? नहीं, जिसको वो लेके आया था लड़की को। बस ठीक है, साइड पे हो गई, वो तो कंडेम करेगी क्योंकि राक्षसा विवाह किया ही, उसको किडनैप और मारपीट किया, उसको कर दो साइड पे। हाँ, उसको साइड पे कर दो। और बताओ
ठीक है। और उसी वे में दूसरे केस में जो मतलब कृष्ण की बहन और अर्जुन के हुआ, तो रुको स्टेप बाय स्टेप। दूसरा वाक्य नहीं अभी भीष्म के राक्षसा विवाह को और किसने कंडेम किया? और तो वैसा कुछ होगा कुछ, पर ज्यादा मुझे इतना वो नहीं है कि एग्जैक्ट मुझे होगा। एग्जैक्टली अंबालिका जिसको राक्षसा, सुने पब्लिक को समझ आने दे। आपने जो उदाहरण दिया भीष्म का, उसमें अंबालिका अगर कंडेम कर रही है तो ऑब्वियसली राक्षसा विवाह की बाय डिफॉल्ट जो डेफिनेशन सामने आ रही है उसके अनुसार वो कंडेम करेगी, क्योंकि किडनैप किया मारपीट के तोड़फोड़ करके, तो वो तो करेगी। साइड पे आ जाए, यही क्षत्रिय का धर्म होता है कि वो युद्ध जब करता है तो वो धर्म अनुकूल राक्षसा विवाह कर सकता है, जिसकी कृष्ण की बहन तो नहीं कर रही ना। अब दूसरी मिसाल आ जाती है जी। अब बताएं दूसरी मिसाल में कौन सी? मैं वही बोल रहा हूँ कि कृष्ण की बहन है जो सुभद्रा और अर्जुन के, उसने कंडेम नहीं किया ना, कि वो उसकी मर्जी के साथ था, पर था वो भी बाय फोर्स की, वो पूरे किंगडम में से लेके गया था उसे अपनी, उसके क्या बोलते बहादुरी से। तो इसका मतलब है राक्षसा विवाह को दोनों सूरतों में समझ आ रहा है, किसी ऑथेंटिक या किसी क्रेडिबल बंदे ने कंडेम नहीं किया, चाहे तोड़फोड़ करके हुआ हो चाहे मर्जी से आया हो, ठीक है ना यार? आप अब ऐसा हो, अब देखो अगर आप भीष्म के बारे में पूछ रहे हो तो ऐसी रेफरेंस देखो, भीष्म के बारे में अगर पूछ रहे हो तो ऐसी शायद हो सकती है कुछ ना कुछ की जहाँ पे उसको बोला, क्योंकि ऐसा है महाभारत में कुछ ना कुछ हो सकती है, पर नहीं हो सकती है, पर नहीं। यार अगर राक्षस विवाह बाय फोर्स ही गलत है तो सुभद्रा तो सॉरी रुके मोक्ष, इफ एंड बट्स में ही हीटेड पिछवाड़ा ने वहां पर बकवास की, आपको नहीं कह रहा, उसने डिबेट के अंदर। मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि आप इफ एंड बट्स पर बात करो। मैंने इसलिए आपको मौका दिया कि बताओ भीष्म को कंडेम किसने किया? उस लड़की ने, वो तो बाय डिफॉल्ट करना था। यहां किसने कंडेम नहीं किया? लड़की ने। कोई बात नहीं है, केस आ गया, आप दोनों चीजों का सामने आ गए। एक इंटरप्रिटेशन आपने पेश की थी कि ऐसा राक्षसा विवाह जिसमें कोई कंडेम ना कर रहा हो मगर लाया किडनैप करके जाए, ठीक है, वो भी ठीक हो गया। दूसरा वो राक्षसा विवाह जिसमें तोड़फोड़ करके किडनैप करके मारपीट के लाया जाए, उसमें कंडेम कौन कर रहा है? कोई ऋषि नहीं, कोई ऑथेंटिक क्रेडिबल बंदा नहीं, वही लड़की जिसको उठा के लाया गया। तो सैम भाई की बात बिल्कुल ठीक हो गई, 2+2 = 4 की तरह। राक्षसा विवाह धर्म अनुकूल है क्षत्रिय के लिए। ऐसी रेफरेंस महाभारत में पॉसिबल है कि होगी कि कंडेम्ड किया हो, ऐसा देख सकता हूँ। होगी, आप निकाल लो, होगी, मैं देख सकता हूँ ना। अगर अब मैं आपको सॉरी, अब जिस तरह सैम भाई ने कहा है, अब एक और रेफरेंस मैं दे देता हूँ, इसको मैंने पहले भी रखा हुआ था, ठीक है। ये प्रथम प्रश्न है और एकदश अध्याय है बोधनिया धर्म सूत्र का। ऋषि बोधनिया का आपको पता है बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए हैं, ठीक है। उन्होंने विवाह, और ये बेसिकली धर्म सूत्र आपको पता है कि ये किस कैटेगरी के अंदर आता है, और ये अगर मैं गलत नहीं हूं बोधनिया, ये यजुर्वेद सॉरी सामवेद या यजुर्वेद का धर्म सूत्र की कैटेगरी के अंदर आता है बोधनीय धर्म सूत्र। यहाँ पर विवाह विषय के ऊपर राक्षसा विवाह की परिभाषा करते हुए कि बाल पूर्वक कन्या का अपहरण कर विवाह करना राक्षसा विवाह है। अब आगे देखना है उसके बारे में वो क्या कहते हैं। डिट्टो वही बात जो सैम भाई ने रखी है, ठीक है। ये पेज नंबर है 142, अपने तौर पर चेक करना। बोधायन धर्म सूत्र क्या लिखते हैं वो, अनुवाद। इन विवाहों से भी पष्ट और सप्तम, पांचवा और सातवां, असुर तथा राक्षस क्षत्रिय धर्म के अनुकूल होते हैं, क्योंकि क्षत्रिय में बल प्रधान होता है। यहां वो 12वें सूत्र के अंदर लिख रहे हैं कि राक्षसा और असुर विवाह, यानी पैसे देकर लड़की के साथ सेक्स करना, पैसे देकर विवाह करना, लालच देकर उसके घर वालों को, असुर और राक्षसा के किडनैप करके, ये धर्म अनुकूल है। जो वही बात है जो सैम भाई कर रहे हैं। अब मकसद, या जो हमने डिबेट के अंदर भी उन्होंने डैनियल साहब ने रखी। अब आपने दो पोजीशन पेश की है, दोनों पोजीशनों को सामने रखते हुए आप कोई क्रेडिबल बंदा सामने नहीं लेके आ सके जो अथॉरिटी हो जिसने राक्षसा विवाह करने वाले को कंडेम किया हो। यार मैं वही तो बोल रहा हूँ ना। देखो जो हम दो कंडीशन की बात कर रहे हैं, भीष्म की और उसकी, तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल ले लो कि राक्षस विवाह है ही गलत, धर्म के बिल्कुल उसके उल्टा ही जाएगा दोनों डेफिनेशन में, तो वो उसको सुभद्रा की बहन को और कृष्ण को भी कंडेम करना चाहिए था ना, लेकिन उन्होंने नहीं किया क्योंकि वो कैटेगरी अलग है। मेरा पॉइंट ये है, समझे मेरा पॉइंट क्या है? नहीं, आप कैटेगरी अलग कर भी लो, किसने कंडेम किया भीष्म को? आप बता रहे हो एक बंदे ने कंडेम किया है, वही बंदी ने जो बीच में है, और आपको रेफरेंस उसके अलावा दे ही नहीं पा रहे हो। इसकी रेफरेंस मैं ढूंढ सकता हूँ, इतना बोल सकता हूं। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनो मेरी बात सुनो। इतने बड़े बड़े ऋषि गुजरे हैं, ठीक है, जिन्होंने धर्मसूत्र लिखे हैं, जिन्होंने कल्पा के ऊपर अपनी बेहतरीन मेहनत की है, कोई ऐसा रेफरेंस पेश करते हैं जिसमें राक्षसा विवाह को क्षत्रियों के लिए अधर्म कहा गया हो, धर्म अनुकूल ना कहा हो, ये पेश कर दें।
ठीक, तो अब ये देखो इसका ये एग्जाम वो मिलता है कि जैसे फॉर एग्जांपल ले लो कि हमें वेद में कुछ ऐसी रेफरेंस मिलते हैं कि जिसमें ये लिखा है कि लड़की और लड़के को मतलब आपस में उससे सहमत से शादी करनी चाहिए, ठीक है, और उसमें ऐसा लिखा है कि ऐसा कोई काम करना नहीं चाहिए कि जिससे नुकसान पहुंचे किसी को, ठीक है, तो नहीं इससे नहीं, हम ये ये गलत निकाल बात सकते हैं है, कि ये जेनरिक टर्म सैम इससे भाई, ये इससे वही बात अगर हो गई। ऐसी नहीं नहीं, तो इससे हम ये बोल मोक्ष अगर सकते हैं। जी जी मोक्ष एक मिनट, अगर ऐसे ही अगर आपको तर्क देना है ना, तो फिर आप भूल जाइए कि अगर वेद में अगर बोला जा रहा है एक साइड से कि ईश्वर जो है वो सिर्फ एक ही है, उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, तो आप उसके बाद फिर मूर्ति पूजा फिर ये वो निकाल नहीं सकते। जिस तरह यार का ये तो आप अभी इतिहास में आता है ना, फिर आप समझ नहीं मेरा, इतिहास जो है, इतिहास को भी हमें मानना है। इतिहास में अगर जो चीज आ रही है तो उसको हम ये नहीं कह सकते ना कि इतिहास तो बिल्कुल रिजेक्ट ही कर देंगे, देखो यार, लेकिन देखो इतिहास से देखो भी यार, नीचे है पुराण। मोक्ष सिंपल चीज है, सिंपल चीज है मोक्ष। ऐसा कोई चीज जो है ना, आप जो बोल रहे हैं ना, कंडेम किया हुआ कहीं पर भी नहीं मिला है। ऊपर से हम लोग आपको 10 रेफरेंसेस दे दिए राक्षसा विवाह के। बात ये आती है कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं रिव्यू के ऊपर, डिबेट के ऊपर, जो ब्रह्म राक्षस ने गंध मचा कर आई है, वहां गोबर कर आया है। जो ये कैटेगोरिकली के ये बोला है कि कोई भी स्क्रिप्चर में राक्षसा विवाह को परमिशन नहीं दिया है, ये अधर्मी है ये, जो कि सरासर झूठ है। ये प्रूफ हो गया अभी, सिंपल इतनी ही बात है और कुछ नहीं है। यार मैंने देखो, अब ब्रह्म राक्षस का पॉइंट तो मैं रख नहीं सकता कि कैसे रखा, मैंने अपना रखा है जो मुझे रिकॉर्डिंग है, क्योंकि मैंने भी पहले राक्षस विवाह के बारे में यही काफी चीजें पढ़ी हैं इसी के बारे में, तो मैंने वो पॉइंट रखा है अपना। बस चलें फिर आगे बढ़ते हैं, क्या ख्याल है सैम? आपको जी जी बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। आपको लगता है ठीक, मोक्ष भाई, आमिर भाई, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ सकते। नहीं 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 नहीं, मेरे ख्याल से काफी है ये। जब तक मुझे कोई ऑथेंटिक या क्रेडिबल कोई ऋषि या कोई बहुत बड़ा जो विद्वान है इन शास्त्रों का उससे प्रमाण नहीं देंगे, तो तब तक मेरा स्टांस यही है, और हम इसके लिए रेफरेंस रखते हैं कि सनातन धर्म में महाभारत है तो काफी बड़ी, पर मैं देखूंगा कि ढूंढने में मिल सकती है, पर देखूंगा मैं, क्योंकि काफी पता है आपको वॉल्यूम 6-7 वॉल्यूम है। वो मुझसे पहले पूछ लें, ना ढूंढें, क्योंकि बाबा ढूंढने जाएंगे फिर दोबारा आएंगे नहीं, उसमें है ही नहीं तो कहां से ढूंढेंगे? आऊंगा भाई, इतनी बार आ गया हूं, आऊंगा क्यों नहीं? नहीं आएंगे, मुझे यकीन है आएंगे। सिर्फ मैं ये चीज बता दूं, सिर्फ मैं ये चीज बता दूं, ना मोहल्ले की औरतें कंडेम करें, ना चाचा कंडेम करे। ये नहीं दिखाना कि जिस लड़की को उठा के लेके आए उसका अब्बा कंडेम कर रहा है या उसका चाचा कंडेम कर रहा है, नहीं, क्योंकि वो तो कंडेम करेंगे ही। कंडेम करें ऋषि, ये याद रखना है आपने मोक्ष, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने रूलिंग टीचिंग दिखानी है कि राक्षसा विवाह निषिद्ध है, कैटेगोरिकली अधर्म है, ये निकाह ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है, कैटेगोरिकल। ठीक है, मैं ये हमारा स्टांस है। हाँ मैं सर्च करूंगा। ठीक है, हाँ बहुत शुक्रिया, क्योंकि क्लेम स्पेसिफिक है तो आर्गुमेंट भी स्पेसिफिक होना चाहिए। बहुत शुक्रिया मोक्ष, सैम भाई जी। ठीक है, ओके जी, लीव करूँ सैम भाई? ठीक है, हाँ जी जी, ओके मोक्ष ब्रदर, थैंक यू सो मच। ठीक है भाई, जी जी अली भाई, जो वैसे तो सॉरी ओए बात अभी देखो आमद हुई है सैम भाई, इसके जाने के बाद हुई है, कोई बात नहीं भी रख दे तो मोक्ष ये भी सुन लो, आमद हुई है। अगर सैम भाई नेक्स्ट टाइम ये आए तो मोक्ष ये भी सुन लेना है, तो नहीं पीछे इसको ले लेते हैं, चला गया तो बड़ा मजे का पॉइंट आया। अगर कंडेम करने से ही किसी चीज का गलत होना मानना है कि भीष्म को कंडेम किया गया, लिहाजा कंडेम कोई एरा गैरा करे तो वो चीज गलत होगी, तो श्री कृष्णा के कुब्जा के साथ रिलेशनशिप को रुक्मणी के भाई ने कंडेम किया हुआ है। जबरदस्त। जब रुक्मणी का हाथ लेने आया किडनैप करने के लिए, तो रुक्मणी का भाई खड़ा होकर उसने वो बातें सुनाई थी, तौबा तौबा मैं कानों को हाथ लगाता हूं। उसने श्री कृष्णा के बारे में वो बात की थी जो आज हम स्ट्रीम पर भी नहीं कर सकते, उसने वो बातें की, तो श्री कृष्णा को तो कंडेम कर दिया, तो फिर मानो श्री कृष्णा को गलत, अगर कंडेम करने के ऊपर आपने मानना किसी दूसरे के। बहुत शुक्रिया, जबरदस्त जी, बहुत जबरदस्त पॉइंट रखा। ऋषि का क्या दिखाएंगे, श्री कृष्णा जी ने खुद ये काम अपनी लाइफ के अंदर एक दफा नहीं काफी दफा लड़कियां उठाई हैं रुक्मणी जी के अलावा भी, और अपनी बहन को भी उठवा दिया था, और बड़ा ही गंदा किस्सा है उसके पीछे, जो फिलहाल टाइम भी शॉर्ट है और मैं चाहता हूँ कि सैम भाई से इस्तेफादा करें ज्यादा से ज्यादा, वो बड़ा मजे का वाकया है। तो श्री कृष्णा जी तो खुद करते रहे, कंडम खाक करना था, किसी ऋषि ने कोई कंडम नहीं किया। भीष्म ने भी यही बात जो मनुस्मृति के अंदर लिखी हुई, उसने कहा कि ये क्षत्रिय के धर्म के बिल्कुल मुताबिक है कि अपना बल दिखाने के लिए आप किसी की लड़की को उठा सकते हैं, इसको बल माना जाएगा।
इसको बल और धर्म माना जाएगा, ये महाभारत के अंदर मौजूद है। जबरदस्त।